एक तरफ नाटो का उत्तरी और पूर्वी मोर्चा उबल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के ताबड़तोड़ अटैक से यूक्रेन की सांसें फूल रही हैं। अब तो रूस ने यूक्रेन के सैनिकों को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। आखिर कैसे, देखिए। ये पुतिन का यूक्रेन को आखिरी अल्टीमेटम है। ड्रोन पर लिखा संदेश कुर्स्क में गिराया जा रहा है। कुर्स्क के आसमान में उड़ते ड्रोन और ड्रोन से गिराए जा रहे पर्चे में पुतिन का फाइनल मैसेज है, जो लाउड एंड क्लियर है। कुर्स्क को खाली करो या फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ। रूसी सेना ने कुर्स्क में फाइनल असॉल्ट की तैयारी कर ली है, लेकिन इससे पहले वो कुर्स्क में घुसपैठिए की तरह बैठे यूक्रेनी सैनिकों को एक आखिरी मौका दे रही है। पर्चे में यूक्रेन के सैनिकों को साफ साफ कहा गया है कि इससे पहले कि देर हो जाए वो जल्द से जल्द सरेंडर कर दें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। रूस का दावा है कि कुर्स्क की जंग में यूक्रेन ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, जिसमें 60,000 से ज्यादा यूक्रेन के लोग मारे जा चुके हैं। रूस का दावा है कि वो कुर्स्क में सारे मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन के सैनिकों को चारों तरफ से घेर रखा है, इसलिए बचने का एक ही रास्ता है, सरेंडर। एक तरफ कुर्स्क की जंग में यूक्रेन घिरा हुआ है, तो वहीं इस जंग में नॉर्थ कोरिया के सैनिक भी या तो मारे जा रहे हैं या फिर पकड़े जा रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के सामने नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। कुर्स्क की जंग में दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने 1/3 सैनिकों को खो दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त कुर्स्क की जंग में उत्तर कोरिया के कुल 12,000 सैनिकों का जत्था लड़ रहा है, जिसमें से 3,000 से ज्यादा सैनिक हताहत हुए हैं। यूक्रेन ने प्योंगयांग के 2 सैनिकों को कुर्स्क में पकड़ा है, जिसका वीडियो भी जारी किया गया है। इस वीडियो में नॉर्थ कोरिया के सैनिक घायल दिखाई दे रहे हैं, जिनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। इन सैनिकों से पूछा जा रहा है कि क्या वो वापस नॉर्थ कोरिया जाना चाहते हैं, तो इनमें से एक सैनिक बताता है कि वो नॉर्थ कोरिया नहीं बल्कि यूक्रेन में ही रहना चाहता है। साफ है कि इन सैनिकों को डर है कि अगर वो जिंदा वापस नॉर्थ कोरिया लौटे तो सन की सेना उसे और उसके परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेगी। 가족들이 없어? 있어? एक तरफ कुर्स्क के मोर्चे को बचाने की जद्दोजहद ने पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिका ने यूक्रेन के डिफेंस फोर्स को एक ऐसा हवाई योद्धा दिया है जो उसकी रूस के हमले में रक्षा करेगा। इस ट्रोही ड्रोन का नाम है शील्ड AIMQ-35A V-BAT, जो थर्मल इमेजिंग कैपेबिलिटी से लैस है। V-BAT में सिंगल इंजन डक्टेड फैन डिजाइन है, जो इसे सीमित स्थानों में वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम बनाते हैं। GPS पर आधारित ये UAV कई तरह के मिशंस को अंजाम दे सकता है। ये जमीन हो या आसमान या फिर समंदर, ये रूस के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अपनी योग्यता का लोहा मनवा चुका है।
इतना ही नहीं, रूस के खिलाफ यूक्रेन ने सड़कों पर चलने वाली कॉम्बैट यूनिट भी तैयार की है। कीव में इस बस को मोबाइल ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल से कॉम्बैट यूनिट में तब्दील कर दिया गया है। यह यूक्रेन में अपनी तरह का पहला प्रयोग है। जाहिर है, कुर्स से लेकर यूक्रेन तक पूरा इलाका जंगी आग में झुलस रहा है। तैयारियां दोनों तरफ से जबरदस्त हैं। ऐसे में यह युद्ध कितना लंबा खिंचेगा कहना मुश्किल है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।